जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं ट्रिगो, आपका कंप्लीट ट्रिगोनोमेट्री जो है आइडेंटिटी वाला आज के लेक्चर में कंप्लीट होने वाला है। तो वीडियो को ना कंप्लीट देखने से ही आपको फ़ायदा होगा। शुरुआत में तो बेसिक सवाल आएंगे, लेकिन आगे जाके आपको अच्छा सवाल मिलेगा। और जितना भी सवाल है या तो जेएसएससी पूछा हुआ है, या तो उस टाइप का पूछ सकता है, या तो एसएससी में आया हुआ सवाल है। तो कोई भी फालतू का सवाल नहीं है। अभी तक आज तक टिल डेट हम आप लोगों को जितना भी कंटेंट दिए हैं सबका क्वालिटी बेहतरीन है। ऐसे वैसे है नहीं, अपने से बनाया हुआ है नहीं, सारा का रिलेशन एकदम एग्ज़ाम से है, डायरेक्ट रिलेटेड है एग्ज़ाम से। ठीक है, तो इसीलिए ना वीडियो को, लेक्चर को कंप्लीट देखिए, शुरू से लेके आखिरी तक देखिए। और आप लोग ना सपोर्ट नहीं दिखा रहे हैं, सपोर्ट दिखाइए। वीडियो को लाइक मारिए, शेयर मारिए, दोस्तों के साथ फैलाइए इसको, तभी तो मज़ा आएगा। और देखिए, ये जो अपना ऐप है फोकस स्टडी विद अभी, इस पे आपको टेस्ट सीरीज मिल जाता है फुल लेंथ। कोर्स तो बहुत सारा है, बट अभी कोर्स का टाइम है नहीं। ठीक है, अभी जो आपका टाइम है वो है आपका प्रैक्टिस का। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज इसमें 15 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है आपका, 15 जो है फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है और 5 सेक्शनल टेस्ट सीरीज है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। 15 आपका फुल लेंथ है प्लस 5 जो है वो सेक्शनल है, सेक्शनल टेस्ट सीरीज। ठीक है, और ये 15 फुल लेंथ और 5 सेक्शनल टेस्ट सीरीज सिर्फ और सिर्फ आपको 99 रुपया में मिल जाएगा। ठीक है, 99 में मिल जाएगा। अभी इसका प्राइस ड्रॉप कर दिया गया है। ठीक है, अब आप आसानी से ले सकते हैं। 15 और 5 20 आपको इसमें मिलेगा। 15 फुल लेंथ है और 5 सेक्शनल है। और जो 5 सेक्शनल होगा ना, इसमें जो मैथ के 100 सवाल होंगे ना, उनका डिस्कशन हम लोग यहाँ पे करेंगे एकदम डिटेल में। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप अपने आप को नापना चाहते हैं, तो अभी तो टाइम प्रैक्टिस का है। अभी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं 15 फुल लेंथ और 5 सेक्शनल का। ठीक है, 15 फुल लेंथ है और 5 सेक्शनल है। और अगर आपको नहीं लेना है, आपके अगल बगल जान पहचान दोस्त यार को लेना हो, तो वहाँ तक आप इस वीडियो को शेयर मार दीजिएगा ताकि वो समझ सके। इसके बारे में बाकी जो डिटेल बातें हैं ना, अभिषेक सर आपको बता देंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आज देखने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री। और कैप्सूल सीरीज आपको मैथ का भी मिल रहा है, जीएस का भी मिल रहा है, दोनों को फॉलो करिए एकदम बढ़िया से। ठीक है, और रिवीजन मारिए। बहुत लोग का फ़ोन आता है कि सर अब तो नर्वस लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। नर्वस होने का टाइम नहीं है, ये टाइम है हिट करने का। ठीक है, तो आप जो भी अभी तक पढ़े हैं और जो भी आप आगे पढ़िएगा वो आपका बेस्ट प्रिपरेशन होगा। तो आप उसी के साथ आगे बढ़िए और टेंशन मत लीजिए और बढ़िया से पढ़िए। जो पढ़ते हैं उसको अच्छे से समझिए और उससे सवाल आता है तो वो छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, कैप्सूल। और आपने टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पे यहीं पे मिलने वाला है। जो भी इन्फॉर्मेशन होगा, सूचना का आदान प्रदान यहीं पे होता है सबसे पहले। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर लीजिए। देखिए, इन सवालों को एकदम ध्यान से देखिए। हर एक सवाल या तो जेएसएससी के किसी ना किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, या एसएससी का है। ठीक है, या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आ सकता है, इस टाइप का सवाल आ सकता है। तो एकदम आपको ध्यान से वीडियो को देखना है और समझते जाना है। हाँ, एक चीज़ है कि आपके दिमाग में फॉर्मूला जो भी है ट्रिगो का, वो आपके दिमाग में होना चाहिए। ट्रिपलेट्स जितना भी टाइप का है वो आपके दिमाग में होना चाहिए। करीबन ना आपको 20-25 ट्रिपलेट याद होना ही चाहिए। ट्रिपलेट का 20-25 का सेट जो फेमस है, जो आता है 3, 4, 5 और 6, 8, 10 ऐसा याद होना चाहिए। 5, 12, 13 ये सब याद होना चाहिए। ठीक है, तो इस सवाल को देखिए। कहता है कि यदि tan थीटा बराबर 4/3 है तो 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा का मान क्या होगा। क्वेश्चन को थोड़ा मिला लेते हैं कि डाटा मेरा गलत ना हो जाए। ठीक है ना। अब देखिए, इस सवाल को आप दो तरीक़ा से बना सकते हैं। एक तो आप इसको पाइथागोरस
थ्योरम से बना सकते हैं कि टेन थीटा जो है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो बताता है, तो P का ये है, B का ये है, आप H का वैल्यू निकाल लीजिएगा और यहाँ साइन को P बटा H, कोस को B बटा H, साइन को P बटा H और कोस को B बटा H, इनका वैल्यू रख के आप इसको सोल्व कर सकते हैं, पहला तरीका। और दूसरा तरीका क्या है ना, पहला वाला मेथड में आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, दूसरा वाला में एकदम कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। 10 का वैल्यू 4/3 दिया है। अगर इस एक्सप्रेशन को हम 10 में कन्वर्ट कर पाए तो आसानी से आंसर आ जाएगा। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। मतलब हर एक टर्म को अगर हम कोस से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 3 साइन बट्टा कोस, ये हो जाएगा कोस बट्टा कोस, ये हो जाएगा 3 साइन बट्टा कोस और ये हो जाएगा कोस बट्टा कोस। मतलब यहाँ पे टेन थीटा बनेगा, ये कोस से कोस कट जाएगा, यहाँ पे टेन थीटा बनेगा और ये भी कोस से कोस कट जाएगा। बात को समझ रहे हैं? जितना आपको समझा रहे हैं आप ध्यान से समझ रहिए। और इसी तरीक़े से एग्जाम में आपको करना है सोल्व, हर स्टेप को लिखना जरूरी नहीं है, दिमाग है तो इसको कैलकुलेशन करने दीजिए तो बहुत जल्दी होगा आपका, ठीक है। तो करना क्या है, इस एक्सप्रेशन को 10 में कन्वर्ट करना है और 10 में कन्वर्ट करने के लिए हर एक टर्म को cos थीटा से डिवाइड कर दिए और जब साइन को cos से भागा दिए तो ये साइन बट्टा कोस क्या बनता है, 10 बनता है। कोस को कोस से भागा दिए तो कोस बट्टा कोस हमारा कट जाता है। साइन को 10 से साइन को कोस से भागा दिए तो साइन बट्टा कोस 10 होता है और कोस को कोस से भागा दिए तो कोस और कोस हमारा कट जाएगा। मतलब ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 10 बन जाएगा और यहाँ भी 10 बन जाएगा। और 10 का वैल्यू क्या है, 4/3। ध्यान से समझो एग्जाम में कितना लिखना है। 10 का वैल्यू 4/3, मतलब इसको इतना लिखना है 3 × 4/3, इसका हो गया प्लस में यहाँ 2 बचा, अपॉन नीचे भी सेम चीज़ 3 × 4/3 और यहाँ पे माइनस का 2 बचा, ठीक है। 3 से 3 गया, 3 से 3 गया, 4 और 2 6 और यहाँ 4 में 2 गया 2, ये 6/2 मतलब 3 इसका आंसर हो गया। 3 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। एकदम आसानी से बस इतना ही कैलकुलेशन आपको करना है, ऐसा नहीं कि पूरा डिटेल में लिख रहे हैं, कोई फायदा नहीं लिखने से, ठीक है। इस सवाल को देखिए, इफ सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7/12 है तो सेक रेज टू 4 थीटा माइनस 10 रेज टू 4 थीटा का मान क्या होगा। अब देखो इसका वैल्यू दिया है और इसका वैल्यू पूछा है, इसका वैल्यू दिया है और इसका वैल्यू पूछा है। क्या आपको मालूम है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। आप इस टर्म को ध्यान से देखिए, इस टर्म को आप ध्यान से देखिए, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या हम इस टर्म को ऐसे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और माइनस 10 स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, यही चीज़ है ना, ये बिल्कुल लिख सकते हैं। लिखने से क्या हुआ, ये आपका जो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में टूट गया। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी मतलब हो गया सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा और a माइनस बी का मतलब हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। और ध्यान से देखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है और सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा का वैल्यू 7/12 दिया है, तो 7/12 और इसका आंसर क्या आ जाएगा, 7/12। एकदम इजीली आपको समझ में आया। क्वेश्चन को हम सजा भी दिए हैं कि ताकि आपको फॉर्मूला भी याद होता चला जाए, ठीक है। कहता है कि एकदम ना, हम आपको अभी क्या बोले कि एकदम क्वेश्चन को हम सजा दिए हैं कि आपका ना फॉर्मूला भी रिवीजन होते चला जाएगा, ठीक है। ये सवाल आपका कहता है कि 1/cos थीटा प्लस 1/tan थीटा इंटू 1/cos थीटा माइनस 1/tan थीटा का वैल्यू क्या होगा। अब इसको ध्यान से देखिए, 2-3 तरीका से आप इसको बना सकते हैं, वैल्यू भी पुट कर सकते हैं या इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अगर आप फॉर्मूला आपके दिमाग में है
तो और जल्दी आप बना सकते हैं इसको। आप टेन को साइन कोस में चेंज करके भी बना सकते हैं, पहला वैल्यू पुटिंग से बना सकते हैं। इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। और अगर तीसरा मेथड, अगर फॉर्मूला आपके दिमाग में है, आइडेंटिटी को आप ध्यान से देख के समझ जाते हैं, तो सबसे आसान तरीका वही है। 1/cos थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा, और 1/tan थीटा बराबर क्या होता है आपका, ये टेन है कि कोट है, सॉरी यहाँ पे कोट है। वही तो, डाटा हमसे गलत होता है लिखने में, डाटा हमसे गलत होता है लिखने में, सॉरी। ठीक है, अब देखिए 1/cos थीटा क्या होता है सर, सेक थीटा होता है, और 1/cot क्या होता है सर, 1/cot tan होता है। 1/cot क्या होता है, tan होता है। अगर आप ध्यान से देखें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/cos को सेक थीटा लिख सकते हैं, प्लस 1/cot को tan थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, इनटू 1/cos को अगेन सेक थीटा, माइनस 1/cot को अगेन tan थीटा। बड़ा आसान सवाल है। अब ये सेक थीटा प्लस tan थीटा इनटू सेक थीटा माइनस tan थीटा, ये क्या है, किस फॉर्म में है, ये जो है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मेट में है। क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। और आपको ये चीज़ मालूम है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। मतलब इसको हम क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो ये फॉर्मूला तो आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। 1/cos बराबर सेक होता है, ये भी याद होना चाहिए। 1/cot बराबर tan होता है, ये भी याद होना चाहिए। तो देखो, जब तक आइडेंटिटी याद नहीं रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। और इसी टाइप का सवाल जो है आपका नगर पालिका में पूछा हुआ है, एकदम यही इसी टाइप का सवाल, आगे वो दिखेगा सवाल। बहुत आसान सवाल आ रहा है ट्रिगो से, लेकिन हल्के में नहीं लेना है। देखिए, 2 सिंपल सा सवाल है आपके सामने, ठीक है, जेएसएससी पूछा हुआ है, ठीक है। आप इसको कैसे बनाएंगे, अगर आप इस सवाल को ध्यान से देखें तो ये 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 इंटू 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, tan स्क्वायर है क्या, एक मिनट नहीं, ठीक है ना, 1 माइनस tan थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा बराबर क्या होगा। आप ना इसको 2 तरीका से बना सकते हैं, ठीक है। पहला जो तरीका है वो आपका बेसिक है और आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तरीका क्या है कि आप tan को sin बाय cos में, 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 और फिर फर्दर आप इसको कैलकुलेट करना होगा, एलसीएम लेके लंबा चौड़ा कैलकुलेशन जाएगा, ठीक है। दूसरा है आपका वैल्यू पुटिंग, कि थीटा का वैल्यू क्या रख दे, कि हमारा सवाल सोल्व हो जाए। देखिए, आपको जब वैल्यू पुट करना होना तो एक चीज़ ध्यान देना होगा कि हमारा कैलकुलेशन इंडेफिनिट ना बन जाए। क्या आपको मालूम है कि 1/0 क्या होता है और 0/1 क्या होता है? तो सर 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, और 0/1 क्या होता है, 0। तो आपको ध्यान रखना है कि ये वाला फॉर्म हमारा कैलकुलेशन में ना आ जाए, इसका ध्यान देना है, क्योंकि वैल्यू पुटिंग में इसका खास ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आप वैल्यू पुटिंग को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू क्या रख दे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री क्या रख दे, ठीक है। आप देखिए, सबसे पहला बात है ना कि वैल्यू पुटिंग में हमेशा सिंपल सोचना है, सिंपल चीज़ सोचना है, ठीक है। रूट वाला को तो बाद में, पहले 1 वाला को सोचना है। तो इसके लिए आपको ना चार्ट याद होना चाहिए कि भैया अगर हम थीटा का वैल्यू 0 डिग्री रख दें तो cos 0 क्या होता है, 1 होता है, और tan 0 क्या होता है, tan 0 0 होता है, cos 0 1 होता है, tan 0 क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे तो cos 0 1 होता है, ये तो ठीक है। यहाँ पे जब हम tan थीटा के जगह पर 0 डिग्री रखेंगे तो ये 1 प्लस 0 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 1 प्लस 0, मतलब ये पूरा
ये पूरा एक्सप्रेशन मेरा यहाँ पे 1/1, यहाँ भी 1/1, मतलब सिंप्लीफाई हो जाएगा, इनफाइनाइट नहीं हो रहा है, इन डिटरमाइंड नहीं हो रहा है, मतलब ये 0 डिग्री से हमारा काम आसान हो जाएगा। आप 45 डिग्री भी रख सकते हैं, लेकिन उससे कैलकुलेशन बड़ा होगा, ठीक है। तो सिंपली इसमें थीटा का वैल्यू 0 डिग्री आप रख दीजिए। वैल्यू पुटिंग सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है, और ये आपको आता होगा, कोर्स में बहुत डिटेल में आपको बताएं, ठीक है। तो थीटा बराबर 0 डिग्री आपको सीधा रख देना है। अब देखिए cos 0 0 होता है, मतलब यहाँ पे 2 इंटू cos 0 1 होता है, तो 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3, इधर से मेरा क्या निकल गया 3, यहाँ पे 1/1 1/1, तो 1 + 1 क्या, 1 + 1 क्या हो गया आपका 2 हो गया, मतलब 3 और 2 हमारा क्या हो गया 5 इसका आंसर हो गया। लेकिन ऑप्शन में तो है नहीं, फिर से हम कहीं मिस्टेक किए हैं क्या, फिर से हम, अच्छा सॉरी, यहाँ पे प्लस नहीं माइनस है, ठीक है, माइनस है, तो यहाँ पे 2 - 1 1 होगा, 2 - 1 1 होगा, और 1 + 2 हमारा क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आया। इस सवाल को देखिए, 1/1 + cot स्क्वायर थीटा प्लस 3/1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। कई तरीका से आप इसको सोच सकते हैं, इसमें भी आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसमें भी आप वैल्यू पुट कर सकते हैं आसानी से। देखिए इसको वैल्यू पुटिंग से बनाते हैं, तो भाई थीटा का वैल्यू क्या रख दे, आपको ये वाला फॉर्म ध्यान रखना है कि ये हमारा कैलकुलेशन कभी भी 1/0 या इनफाइनाइट ना हो जाए। तो देखिए ध्यान से देखिए, वैल्यू हमेशा आसान वाला रखना है। अगर हम थीटा का वैल्यू 45 डिग्री रख दें तो cot 45 डिग्री 1, tan 45 डिग्री 1 और sin 45 डिग्री होता है 1/√2, 1/√2। यहाँ पे cot 45, यहाँ पे cot स्क्वायर है, तो भैया 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, tan स्क्वायर है 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, मतलब यहाँ पे 1 + 1 नीचे में 2 बनेगा, यहाँ भी 1 + 1 नीचे में 2 बनेगा, मतलब ये हमारा बन जाएगा 1/2 प्लस ये बन जाएगा 3/2 प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा, और थीटा की जगह पर 45 डिग्री, और sin 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, और 1/√2 का स्क्वायर होल स्क्वायर मतलब 1/2, और मतलब ये हो जाएगा 2 × 1/2, और ये हमारा कट जाएगा, यहाँ से मेरा क्या बचेगा प्लस का 1 बचेगा, ठीक है। अब ध्यान से आप देखिए, अब ध्यान से देखिए, ये है मेरा आधा और ये है 1, तो 1 और आधा क्या होगा 1.5 मतलब 3/2, तो 3/2 प्लस 3/2 कितना 6/2, और 6/2 को हम क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे सीधा। कैलकुलेशन ना करना होगा अपना दिमाग से, नहीं तो एलसीएम लेने से कोई फायदा नहीं। ये मेरा आधा है, ये मेरा 1 है, ये दोनों मिला के 1.5 हो गया, और हम 1.5 को क्या लिखेंगे 3/2, तो 3/2 और प्लस 1 3/2 कितना हो जाएगा 6/2, और 6/2 को क्या लिखेंगे 3। ये चीज़ ना मन में करना था, ठीक है, ये चीज़ आपको मन में करना था। 2 सवाल आपके सामने हैं, अब ध्यान से देखिएगा, हर एक सवाल को एकदम सजा भी दिए हैं और सवालों का कलेक्शन भी मिक्स वाला है, ठीक है, और हर एक सवाल एग्जाम में आए हुए हैं, आपको पहले बताएं, चाहे एसएससी में चाहे जेएसएससी में पूछा हुआ है सवाल। कहता है कि x cos थीटा माइनस y sin थीटा बराबर 2 और x sin थीटा प्लस y cos थीटा बराबर 4 है, में से थीटा हटाने पर क्या होगा। अगर इस एक्सप्रेशन में से हम थीटा को एलिमिनेट कर दे, मतलब साइन कोस को हटा दे, तो इसका वैल्यू क्या बन जाएगा। 4 ऑप्शन है, x² + y² बराबर 20, 3x² + y² बराबर 20, x² - y² बराबर 20 और 3x² - y² बराबर 10। क्या हो जाएगा, देखो जरा ध्यान से देखो, इस टाइप का सवाल आपके सामने आएगा।
आपको ऐसे सवाल में करना कुछ नहीं होता है। बेसिकली आपको दो इक्वेशन दिखेगा, एक x cos थीटा माइनस y sin थीटा बराबर और एक x sin थीटा प्लस y cos थीटा बराबर। इन दोनों इक्वेशन को दोनों तरफ स्क्वायर कर दो और जोड़ दो। दोनों इक्वेशन को दोनों तरफ स्क्वायर करके जोड़ दो। तो भाई x cos थीटा माइनस y sin थीटा इसका स्क्वायर और इधर 2 का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर करके जोड़ दो। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे ना भाई, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना ना, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर पे टूटेगा, प्लस है ना माइनस 2ab, माइनस 2ab, तो माइनस 2ab, तो 2ab क्या होगा, 2ab क्या होगा, 2ab क्या होगा, 2xy कोस थीटा साइन थीटा, यही ना होगा 2ab। और एक चीज आपको और समझ में आना चाहिए, समझ लीजिए, कैलकुलेशन से बच जाइएगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर को अगर हम जोड़ते हैं तो क्या आता है, अलजेब्रा में आपको बताया है। यहाँ से क्या बच जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, और यहाँ से भी क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये माइनस वाला प्लस वाला पोर्शन कट जाता है, a स्क्वायर प्लस, ये मेरा बचता है 2 इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही मेरा बचता है ना, यही मेरा बचता है, यही मेरा बचता है। अब इसी चीज़ को आप इसमें अप्लाई करिएगा तो आपको ये डिटेल में नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आपको समझाने के लिए एक बारी डिटेल में हम कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स वाई और कोस थीटा और साइन थीटा और बराबर 2 का स्क्वायर क्या 4। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा बोर्ड में जगह कम है ना। अब इसी तरीक़ा से इसको भी तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2xy साइन थीटा कोस थीटा बराबर, उधर 4 है, 4 का स्क्वायर 16। अब इस दोनों को जोड़ देंगे, तो जब जोड़ेंगे मेरे भाई तो ये वाला पोर्शन हमारा कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो भाई इनको भी जोड़ना है, तो एक्स कोस स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा का जोड़ा बनाएंगे एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के साथ। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, अंदर मेरा बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो कि 1 हो जाएगा, तो ये 1 बन जाएगा, ठीक है। प्लस अब देखो वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा को जोड़ेंगे तो वाई स्क्वायर कॉमन निकलेगा और अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो कि 1 होता है, तो उसको 1 हो गया। और इधर भी जोड़ेंगे 16 और 4 20, तो ये मेरा आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 20। अगर हम साइन कोस को एलिमिनेट कर देंगे तो अगर आपको ये चीज़ मालूम है तो आपको इतना काम नहीं करना पड़ेगा। आपको मालूम है कि 2ab वाला पोर्शन कट जाएगा तो भाई हम इसको लिखेंगे ही नहीं, हम इसको लिखेंगे नहीं। अगर लिखना होगा तो कितना लिखेंगे, देखिए अगर लिखना होगा ना भाई तो ये चीज़ हम समझ गए कि प्लस 2ab और माइनस 2ab हमारा कट जाता है और सेम कहानी यहाँ भी है। तो हम ना इस 2ab वाला पोर्शन को लिखेंगे ही नहीं, इसको हम लिखेंगे ही नहीं क्योंकि ये कट जाएगा। तो हम इतना बराबर कर देंगे 4 और इतना बराबर कर देंगे 16 बस। और अब इनको जोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को जोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, अंदर रह जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो कि 1 हो जाता है, नहीं लिखेंगे। सिमिलरली प्लस यहाँ पे वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा में से वाई स्क्वायर मेरा कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो कि 1 होता है, नहीं लिखेंगे और हम आंसर ठोक देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं हुआ। ठीक है, अब इस सवाल पे आइए।
जेएसएससी कई दफ़ा पूछा है, दरोगा में भी और अभी हाल फिलहाल नगर पालिका में भी इस तरीके का सवाल आपका डाला है, ठीक है। और सवाल ऐसा डाला है कि मतलब ऑप्शन डाटा सहित से हम कुछ भी चेंज नहीं किया, ठीक है। कहता है कि इफ यदि कोस का पावर 4 थीटा माइनस साइन का पावर 4 थीटा बराबर 2/3 है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो जो लोग एसएससी के सवाल को प्रैक्टिस किया है और जेएसएससी ऐसा सवाल डालता है तो देखते के साथ आंसर ठोक देगा आदमी, ठीक है। लेकिन समझाते हैं, इसको समझना थोड़ा सा जरूरी है, वैसे ये सवाल तुरंत बन जाएगा, ठीक है। देखिए, क्या हम कोस का पावर 4 थीटा को ऐसे लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर? बोलेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। सिमिलरली इसको हम साइन का पावर 4 थीटा को साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? बोले सर बिल्कुल लिख सकते हैं, बात वही है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी जैसे ही करेंगे ना तो मेरा बनेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो कि 1 होता है। नहीं लिखेंगे, 1 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा जो मेरा बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और बराबर 2/3, यही मेरा बचेगा। और मेरा इधर मेरा क्या बनता, इधर मेरा बनता कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो कि 1 होता है, तो नहीं लिखे, ठीक है। अब जो आंसर पूछा है वो साइन में पूछा है, तो भैया यहाँ कोस को साइन में चेंज करना होगा। तो हम कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम कोस स्क्वायर थीटा के जगह पे क्या हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखे? बोले सर बिल्कुल। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और बराबर ये वैल्यू एज इट इज 2/3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतना सा काम आपको इसमें करना था, तो कंसेप्ट रहेगा तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। देखिए इन दोनों सवालों को अब ध्यान से देखिए, ठीक है। कहता है कि इफ, यदि, इफ मतलब यदि, ठीक है। हिंदी में लिखते हैं तो इंग्लिश वाला घबराता है, इंग्लिश में लिखते हैं तो हिंदी वाला घबराता है। दोनों को दोनों भाषा आना चाहिए, अंग्रेजी वाला को हिंदी में आना चाहिए, हिंदी वाला को अंग्रेजी में आना चाहिए। आता सबको है, बस एक आदत सा हो जाता है कि सवाल को इंग्लिश में ही दिखना है, सवाल को हिंदी में ही दिखना है, वो बात हम समझ सकते हैं। बट इसमें तो लैंग्वेज का कोई बैरियर है नहीं, ठीक है। तो कहता है कि यदि x बराबर a सेक अल्फा इंटू बी कोस बीटा और y बराबर b सेक अल्फा इंटू साइन बीटा, ठीक है, एंड और z बराबर c टेन अल्फा हो तो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस z स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। जो निकालना है उसको ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, देख लिए। अब जो दिया है उसको ध्यान से देखिए, एक्स बराबर ए सेक अल्फा इंटू कॉस बीटा, तो क्या हम ए को एक्स के नीचे में ला सकते हैं? सिमिलरली क्या हम इस बी को वाई के नीचे में ला सकते हैं? सिमिलरली क्या हम सी को जेड के नीचे में ला सकते हैं? जब हम ले आएंगे तो आप देखिएगा कि ये हो जाएगा x बाय ए, ये हो जाएगा y बाय बी और ये हो जाएगा z बाय सी, ठीक है। और x बाय ए प्लस y बाय बी करना है और z बाय सी को माइनस करना है। जो निकालना है उसको ध्यान से देखिए और जो दिया है उसको ध्यान से देखिए, ठीक है। मतलब हम इसको x बाय ए बराबर सेक अल्फा इंटू कोस बीटा लिखेंगे, इसको y बटा बी बराबर सेक अल्फा इंटू साइन बीटा लिखेंगे और इसको z बटा सी बराबर टेन अल्फा इंटू टेन अल्फा लिखेंगे। मतलब जो बोल रहे हैं वो करके दिखा देते हैं। इसको z बटा सी लिख दिए, a को हम x के नीचे में ले आए, b को हम y के नीचे में ले आए। अब आपको क्या ये वाला चीज़ दिख रहा है। अब ये एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर है और ये वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर है और ये जेड स्क्वायर बाय सी स्क्वायर है। स्क्वायर है मतलब स्क्वायर करना होगा।
तो भाई x बाय ए का होल स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर करना होगा, x बाय ए का होल स्क्वायर और सेक अल्फा इंटू कॉस बीटा का होल स्क्वायर, y बटा बी का होल स्क्वायर बराबर सेक अल्फा इंटू साइन बीटा का होल स्क्वायर और z बाय सी का होल स्क्वायर और इधर टेन अल्फा का होल स्क्वायर। समझ में आया? स्क्वायर हो गया। देखिए एक बात मेरा समझिए, हर एक स्टेप को लिखना जरूरी नहीं है। अगर हर एक स्टेप को जब आप लिखने लगते हैं ना तभी सॉल्यूशन लंबा चला जाता है। इसको कैलकुलेशन करने दीजिए ना, बहुत आसान हो जाएगा। थोड़ा सा परेशानी होगा, थोड़ा सर में दर्द होगा, लेकिन एक बार आदत लग जाएगा तो फिर इतना मज़ा आएगा कि मत पूछिए। ठीक है, मतलब हम एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर अल्फा इंटू कोस स्क्वायर बीटा लिखेंगे। तो भैया जो बोले उसको लिख दीजिए, सेक स्क्वायर अल्फा इंटू कोस स्क्वायर बीटा लिखेंगे, प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा लिखेंगे सेक स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा लिखेंगे। ठीक है, माइनस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर क्या लिखेंगे, माइनस का टेन स्क्वायर अल्फा लिखेंगे। ठीक है, ये चीज़ अलग है। ठीक है, इतना लिखेंगे। अब देखो जरा ध्यान से इसको जी, यहाँ से सेक स्क्वायर अल्फा कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, कोस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, कोस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो कोस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा भी 1 हो जाएगा। मतलब यहाँ से बचा सेक स्क्वायर अल्फा और यहाँ बचा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा भी 1 होगा। ये बात आपको समझ में आया? ये बात समझ में आ गया। ठीक है, अब जरा इस सवाल को देखते हैं ध्यान से। ये सवाल ना सिंप्लीफिकेशन सरल करना है इसको। रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, दो तरीका से कर सकते हैं। पहला, इनको आप सोल्व करना होगा एलसीएम लेके। दूसरा तरीका वैल्यू पुट करके। वैल्यू पुटिंग में आपको सावधानी क्या रखना है कि हमारा एक्सप्रेशन जो दिया गया है उसका कैलकुलेशन इनडिटरमाइंड ना हो जाए, इन्फिनिटी ना हो जाए, उसका ध्यान रखना है। ठीक है, अब वैल्यू पुटिंग में साइन कोस के केस में हमेशा आप 0 डिग्री 90 डिग्री को पुट करने का कोशिश करिएगा, क्योंकि 0 डिग्री और 90 डिग्री में दोनों का वैल्यू 1 और 0 होता है और उससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। लेकिन कभी कभी 1 और 0 रखने से आपका 2 ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाता है, जैसे कि इस सवाल में। तो उस केस में वैल्यू को आप दूसरा भी रख सकते हैं, लाइक 30 डिग्री 45 डिग्री ये भी रख सकते हैं। ठीक है, तो वैल्यू पुटिंग से अगर आप देखिएगा, अगर हम इसमें थीटा का वैल्यू 30 डिग्री रख दें, 30 डिग्री रख दें, देखिए 30 डिग्री के लिए, क्योंकि साइन 31/2 होता है। अब आप कहेंगे सर आप अपने मन से रख दिए। नहीं, ये अपने मन से नहीं रखे हैं। जब आप वैल्यू पुटिंग सवालों में करिएगा, उसके पीछे का कंसेप्ट सीखिएगा, तो ये खुद सवाल देखते ही आपके दिमाग में आ जाएगा कि 30 डिग्री रखने से एक बार में आंसर आ जाएगा। ये ऐसे ही नहीं रखा गया है। ठीक है, तो अगर जब हम 30 डिग्री रख देंगे तो यहाँ पे साइन 30 डिग्री 1/2, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2। अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 + 1/2 होगा। ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा यहाँ पे 1 + 1/2 होगा, यहाँ पे 1 - 1/2 होगा, यहाँ पे 1 - 1/2 होगा और यहाँ पे 1 + 1/2 होगा। तो 2 इक्वेशन बनेगा, एक बनेगा 1 + 1/2 का और एक बनेगा 1 - 1/2 का। तो 1 + 1/2 क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा और 1 - 1/2 क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो जहाँ प्लस का साइन है वहाँ पे 3/2 और जहाँ माइनस का साइन है वहाँ 1/2। मतलब 1 + sin थीटा का वैल्यू हो जाएगा 3/2 और 1 - sin थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1/2 और 1 - sin थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1/2 और 1 + sin थीटा का वैल्यू हो जाएगा 3/2। एकदम आसान तरीका आपको बता रहे हैं, दिमाग पे लोड नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, ठीक है।
कि यहाँ पे हो गया 3/2 और नीचे है 1/2, 3/2 और 1/2, 3/2 1/2, यहाँ पे 1/2 और 3/2। ध्यान से देखो कर देते हैं, ऊपर है 3/2 और नीचे है 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 2/1 और इस पे रूट लग जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे है 1/2 और यहाँ है 3/2, तो ये 1/2 इंटू 3/2 मतलब 2/3, ये हो जाएगा, यही ना हो जाएगा भाई। अब देखो 2 से 2 गया, ये 2 से 2 गया, यहाँ पे है √3 और यहाँ पे है 1/√3, तो √3 प्लस 1/√3, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, √3 से √3 मल्टीप्लाई हुआ, 3 हुआ, प्लस 1 और नीचे में क्या हुआ √3, मतलब 4/√3, 4/√3 हुआ इसका वैल्यू। अब थीटा का वैल्यू 30 डिग्री रख के देखिए कि किसका वैल्यू 4/√3 आता है। तो cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। तो यहाँ पे √3/2 रखेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। sin 30 डिग्री 1/2 होगा नहीं, cot 30 डिग्री क्या होता है 1/√3, ये भी नहीं होगा। sec 30 डिग्री क्या होता है 2/√3 और sec 30 डिग्री थीटा का वैल्यू जैसे ही 30 डिग्री रखाया तो sec 30 का वैल्यू 2/√3 हुआ और 2 मल्टीप्लाई है तो 2 इंटू 2/√3 बराबर 4/√3, सेटिस्फाई कर गया, मेरा आंसर आ गया। तो ये तो था आपका वैल्यू पुटिंग वाला सवाल तरीका, ठीक है। दूसरा, अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे वो भी देखिए भाई, थोड़ा सा मेहनत तो आपको करना पड़ेगा। बिना मेहनत का सोचेगा कि सारा सवाल जो है देखते ही बन जाए तो वो गलत बात है, वो गलत बात है। अब आप इस सवाल को बनाइएगा कैसे, देखिए सबसे पहला बात, सबसे आसान तरीका आपको बता रहे हैं कि आप रूट को कर लीजिए सेपरेट। ऊपर नीचे रूट है, आप रूट को अलग अलग कर लीजिए, ऊपर के रूट को रहने दीजिए और नीचे के रूट को लगा दीजिए, ऊपर का रूट रहने दीजिए और नीचे भी रूट लगा दीजिए। बात यही है कि नहीं। अब देखिए 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, रूट इंटू रूट मल्टीप्लाई होता है तो रूट हट जाता है, मतलब यहाँ बचा 1 माइनस साइन थीटा और इंटू में 1 प्लस साइन थीटा। तो अगर हम नीचे एलसीएम देखें ना तो 1 माइनस साइन थीटा अगर हम ऐसे ही कर दे, अगर हम ऐसे ही रहने दे एक स्टेप, और 1 प्लस साइन थीटा ये बचा, एलसीएम ये हो गया। चलो रहने देते हैं एक स्टेप समझने के लिए, ठीक है। तो 1 माइनस साइन थीटा से इसको भागा देंगे तो 1 प्लस साइन थीटा, तो भैया √1 प्लस साइन थीटा इंटू √1 प्लस साइन थीटा जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 प्लस साइन थीटा सीधा। सिमिलरली यहाँ पे √1 माइनस साइन थीटा से √1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा तो बच जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो माइनस साइन प्लस साइन कैंसल, ऊपर क्या हो गया 2। अब नीचे देखो 1 माइनस रूट तो हट जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मेट है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आप जरा ध्यान से देखिए कि भाई मेरे 1 कहाँ मिस्टेक हुआ हमसे, कहीं गलती किए हम, कहीं पे हम मिस्टेक कर दिए, ठीक है। कहीं पे हमसे मिस्टेक हो गया है, टेंशन मत लीजिए। ये 2/cos स्क्वायर थीटा नहीं आके, ये 2/cos थीटा नहीं आके ये आपका होता 2/cos थीटा, तब जाके मेरा आंसर आएगा 2 sec थीटा। कहीं पे मिस्टेक की है, क्वेश्चन तो सही है, कहीं कैलकुलेशन में कुछ हमसे मिस्टेक हुआ है। तो भाई देखो, तो इस तरीक़ा से ना आपका आंसर आ जाएगा 2
यहाँ पे ना, यहाँ पे 2/sec थीटा आएगा, कुछ हमसे मिस्टेक हुआ है तो इसको ना 2/cos है, ये 1/cos क्या होता है, सेक होता है, तो इसको हम 2 sec थीटा सीधा आंसर कर सकते हैं। कहीं हमसे कुछ मिस्टेक हुआ, ठीक है। ठंड बहुत ज़्यादा एकदम कपकपा दे रहा है, पूरा दिमाग कम काम कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीक़ा से आप सवाल को ना आसानी से बना सकते हैं। तरीका आपको बता दिए, कैलकुलेशन में कहीं हमसे सिली मिस्टेक हो रहा है उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये दो सवाल को देखिए, है ना। कहता है कि sin 3x - 20 डिग्री बराबर cos 3y + 20 डिग्री है, तो x + y का वैल्यू क्या है। sec 7 थीटा + 28 डिग्री बराबर cosec 30 डिग्री - 3 थीटा, देन द वैल्यू ऑफ थीटा बराबर। यहाँ पे आपको ना 2-4 फॉर्मूला याद रखना होगा, ठीक है। तो ये सवाल तुरंत बन जाएगा, वैसे भी ये सवाल तुरंत बन जाएगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला सवाल है। आपको याद रखना है कि अगर इफ sin A बराबर sin B है तो मस्ट बी A + B बराबर 90 डिग्री। ये चीज़ आपके दिमाग में होगा तो ये सवाल आपका बन जाएगा। sin A बराबर sin B है, इसका मतलब A + B का वैल्यू 90 डिग्री है। अब यहाँ पे देखिए sin A बराबर cos B है, इसका मतलब ये है कि जो ये मेरा थीटा के जो ये मेरा डिग्री के प्लेस पे वैल्यू है, इनका सम 90 डिग्री होगा, इनका सम 90 डिग्री होगा। अब जो होता है उसको कर देना है। अब इन दोनों को जोड़िए तो ये हो जाएगा 3x - 20 डिग्री प्लस 3y + 20 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो भाई मेरे +20 - 20 कैंसल। अब देखो यहाँ से हमसे पूछा क्या है, x + y, 3x + 3y, 3 कॉमन लेंगे तो x + y बराबर कितना आएगा भाई, x + y बराबर कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। और 3 से काटेंगे तो 30 डिग्री आंसर हो जाएगा x + y। सिमिलरली ये भी sec A बराबर cosec B, ये भी आपको याद रखना है। उसी तरीक़ा से tan A बराबर cot B होता है, ठीक है। sec A बराबर cosec B है, इसका मतलब A + B का वैल्यू 90 डिग्री है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और सिमिलरली tan A बराबर cot B, ये भी आपको याद रखना है। tan A बराबर cot B, तो A + B बराबर भी 90 डिग्री, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। यही 3 वेरिएशन पर ये सवाल आता है, तीनों आपको बता दें, और 2 वेरिएशन में सवाल है। तो अब आपको करना कुछ नहीं है, 7 थीटा + 28 डिग्री और 30 डिग्री - 3 थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। तो आपको कर देना है 7 थीटा + 28 डिग्री प्लस 30 डिग्री - 3 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब इसको जोड़ दीजिए, साथ में 3 गया 4 थीटा, और यहाँ पर +28 और +30 कितना, प्लस का 58, और 90 में 58 गया, इसको इधर लाके घटा देना है। अपने एग्जाम में आपको ऐसे भाई नहीं करना है, 90 में 58 ही तो घटाना है। तो 58 में कितना जोड़ दें कि 90 पे चला जाए, तो भाई कितना जोड़ दें, 32 जोड़ देते हैं, 32 जोड़ देते हैं। तो 4 थीटा का वैल्यू आ जाएगा 32 डिग्री, और थीटा बराबर आ जाएगा आपका 8 डिग्री। थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 डिग्री। तो ये 3 फॉर्मेट याद रखना है कि sin A बराबर sin B है तो A + B बराबर 90 डिग्री। फिर आपको sec A बराबर cosec B है, इसका मतलब A + B का वैल्यू 90 डिग्री, और tan A बराबर cot B है तो A + B का वैल्यू 90 डिग्री आपको याद रखना है, ठीक है। इन 2 सवाल को देखिए ध्यान से, हर एक सवाल आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, बस ये ध्यान में रखना है। और ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है, तो आप लोग थोड़ा शेयर वेयर मारते रहिए, हाथ पैर दिमाग कम काम कर रहा है, ठीक है। कहता है कि इफ़ sin थीटा + cos थीटा अपॉन sin थीटा - cos थीटा बराबर 5/4 है, तो tan² थीटा +1 अपॉन tan² थीटा -1 का वैल्यू क्या होगा। एग्जैक्ट यही सवाल है, +1 अब और नीचे में है -1, यहाँ प्लस, ठीक है।
आप इस सवाल को कैसे बनाएंगे? 2-3 मेथड है आपके पास, उसमें से जो सबसे बेस्ट मेथड है जो कि इस सवाल में अप्लाई होगा, जिससे जल्दी बनेगा और जिससे माथा पच्ची भी कुछ नहीं होगा, वो ये है कि ये जो आपके सामने इक्वेशन दिया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 5/4, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। मतलब ऊपर वाला साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को 4 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे वाला साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कैंची गुना चला दो, ठीक है। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना मेरे भाई, तो ये हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा बराबर, ये हो जाएगा 5 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा, इधर लिख देते हैं, ये वाला अलग है, ठीक है। अब साइन को एक तरफ और कॉस को एक तरफ ले जाओ, तो 5 साइन थीटा में 4 साइन थीटा घटा तो बचेगा मेरे भैया साइन थीटा, ठीक, बराबर 4 कोस थीटा में -5 साइन थीटा इधर लाके जोड़ेंगे तो प्लस कोस बन जाएगा, मतलब 5 और 4 9 कोस 9 कोस थीटा बन जाएगा। और आपको मालूम है कि साइन के नीचे में कोस को ले आएंगे तो साइन बटा कोस क्या बन जाएगा, tan थीटा, और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 9। इसी से मेरा जवाब आ जाएगा। तो tan स्क्वायर प्लस 1 tan स्क्वायर माइनस 1, मतलब 9 का स्क्वायर प्लस 1 9 का स्क्वायर माइनस 1, तो 9 का स्क्वायर 81 और 1 82, ऊपर कितना आएगा 82, ऊपर कितना आएगा 82, और नीचे में 81 माइनस 1 कितना 80 आएगा, और 82 बटा 80 को हम 2 से कटम कुटाई करेंगे तो 41 बटा 40 हमारा आंसर आ जाएगा। इतना करना था इस सवाल में, इस सवाल में इतना काम करना था। अब आते हैं इस बाबा जी पे। तो ये कहते हैं कि इफ साइन ए माइनस कोस ए बराबर √3 - 1/2 है, तो साइन ए इंटू कोस ए का वैल्यू क्या होगा। इसको भी 2-3 तरीका से बना सकते हैं। पहला मेथड है जो कि बेसिक है कि भाई ये जो आपके सामने इक्वेशन दिया है दोनों तरफ स्क्वायर करके सॉल्व करते जाइए, मिलेगा उत्तर, ठीक है। दूसरा तरीका है कि आप इसको जरा ऑब्जर्व करिए ध्यान से, और जब ऑब्जर्व करिए ना तो जो चार्ट है याद करने वाला 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री दिमाग में है कि नहीं है, ठीक है। जब आप उसको देखेंगे तो आप जरा ध्यान से देखिए कि क्या दिया है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर दिया है √3 - 1/2। अगर इस कैलकुलेशन में एलसीएम को हम अलग अलग कर दें तो क्या इसको हम √3/2 - 1/2 नहीं लिख सकते हैं। देखिए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब जैसे ही ऐसे लिखें तब चार्ट आपके दिमाग में होना चाहिए कि साइन थीटा बराबर √3/2 और कॉस थीटा बराबर 1/2। तो ये √3/2 और 1/2 थीटा कितना डिग्री पे होता है, तो भाई साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री √3/2 और कोस 60 डिग्री 1/2। मतलब आपको यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू भी तो दिख गया, साइन थीटा √3/2 कोस थीटा 1/2। आप इनको सीधा मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या थीटा बराबर 60 डिग्री भी रख सकते हैं, दोनों ही केस में बात बराबर है। अच्छा यहाँ हम थीटा लिख दिए, यहाँ पे ए है, ठीक है। ए है, ए रहे, बी रहे, एक्स रहे, वाई रहे, जेड रहे, अल्फा रहे, बीटा रहे, डेल्टा रहे, लैम्बडा रहे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो आपको यहाँ वैल्यू मिल गया, मतलब अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है तो √3/2 इंटू 1/2 तो √3 हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा, √3/4 हमारा सीधा आंसर हो जाएगा। कितना समय लग रहा है। इसी टाइप का ना सवाल JSSC नगर पालिका वाला एग्जाम में डाल दिया था, एकदम छोटा छोटा वन लाइनर है कि नहीं।
तो ऐसा नहीं है कि जेएसएससी में ऐसा ही सवाल डालेगा, डाल भी सकता है, लेवल भी बढ़ा सकता है, हो सकता है कि सवाल डाले ही ना, ये भी हो सकता है। ठीक है, इन दो सवाल को देखिए ध्यान से। ठीक है, ठंड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कहता है कि सेक थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बराबर कोस थीटा प्लस 1 कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा -2 टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। दो तरीका बताएंगे आपको, एक वैल्यू पुटिंग तुरंत आंसर आ जाएगा, दूसरा डिटेल भी जानना जरूरी है, बहुत सारा सवाल में काम आएगा। ठीक है, वैल्यू पुटिंग आप तभी कर पाएंगे जब आपको डिटेल में मालूम होगा। ठीक है, शॉर्टकट आप तभी मार सकते हैं जब आपको पूरा रास्ता का जानकारी होगा कि कहाँ कहाँ हम जंप कर सकते हैं। जब रास्ता का जानकारी ही नहीं होगा तो भाई कदम से कदम मिला के फूक फूक के कदम रखना होगा। तो मेरे भाई इसको देखिए, अब क्या है कि सेक है, साइन है, कोस है, साइन है, टेन है, ये चार आइडेंटिटी अपने पास है। अब वैल्यू पुट जब आप करते हैं ना, तो सबसे पहले अपना चार्ट को दिमाग में रखिए। देखिए 90 डिग्री हम पुट नहीं कर सकते क्योंकि 90 डिग्री इन्फिनिटिव होता है, डिटरमाइन होता है, अपरिभाषित होता है, तो नहीं पुट कर सकते हैं उसको। उसके अलावा सोचना होगा, वैल्यू हमेशा छोटा लेंगे। ठीक है, तो अगर हम 0 डिग्री पुट करें तो सेक 0 1 होता है, साइन 0 0 होता है, कोस 0 1 होता है, कोस 0 1 होता है, साइन 0 0 होता है, टेन 0 0 होता है। दूसरा बात ध्यान में रखना है कि कैलकुलेशन हमारा इनडिटरमाइन ना बने। ठीक है, मतलब क्या कि इसको सॉल्व करे तो पूरा सॉल्व हो जाए, इनफाइनाइट ना आए, अपरिभाषित ना हो जाए। ठीक है, ठीक है, तो देखिए जब 0 डिग्री रखेंगे ना तो सेक 0 कितना 1 होता है, सेक 0 1 होता है, जरा ध्यान से देखिएगा। और 1 प्लस साइन 0 0 होता है, कोस 0 1 होता है। देखिए आपको करके बताते रहे, कोस 0 1 होता है और 1 प्लस साइन 0 0 होता है और -2 इंटू टेन 0 0 होता है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। देखिए इसको हम सोल्व कर सकते हैं, यहाँ से 1 प्लस 0 1 आएगा, नीचे में 1 बाय 1 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, तो ये 1 प्लस 1 हमारा 2 आ जाएगा फाइनली, और 2 हम आंसर को टिक कर देंगे सीधा। कितना आसान, अमेजिंग तरीका है वैल्यू पुटिंग वाला, लेकिन कर पाते हैं कि नहीं ये बड़ी बात है। ठीक है, अब देखिए इसका ना डिटेल भी जानना जरूरी है भाई। ठीक है, नहीं जानोगे तो कंसेप्ट नहीं बनेगा। अब थोड़ा सा डिटेल में बतिया लेते हैं प्यार से। जरा ध्यान से देखो भैया, मेरे भैया, कि अगर सबसे पहले अंदर वाला के देखो, इसको -2 टेन स्क्वायर थीटा छोड़ दो, इसको सेक थीटा को छोड़ दो, अंदर वाला मामला पहले निपटाओ। तो अगर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा ऊपर में। तो सेक और टेन को पहले छोड़ देते हैं, ये ब्रैकेट वाला इतना पार्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन, अरे सॉरी, इसका स्क्वायर हो जाएगा भैया, और नीचे हो जाएगा कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ये हो जाएगा। सेक को और टेन को अभी छोड़ देंगे। ठीक है, अब इसको जब तोड़ेंगे मेरे भाई तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab मतलब 2 साइन थीटा इंटू 1 को 1 छोड़ दो, प्लस कोस स्क्वायर थीटा है उसको रहने दो, और नीचे जो मेरा है ना मेरे भाई कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा है, तो इसको रहने दो। अब ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये तो दोनों पेयर मिला के 1 हो गया, और 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन थीटा, 2 प्लस 2 साइन थीटा है ना, 2 प्लस 2 साइन थीटा
2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। डिटेल भी बता दे रहे हैं आपको। अब यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा बच जाएगा, और ये बचेगा नहीं, उड़ जाएगा नीचे से। तो 2 बाय कोस थीटा क्या हो जाएगा, इसको डायरेक्ट हम 2 सेक थीटा लिख देंगे। 2 सेक, हाथ काम नहीं कर रहा भाई ठंडा से, 2 सेक थीटा लिख देंगे। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट था ना, इसका वैल्यू आया 2 सेक थीटा, और ब्रैकेट के बाहर है सेक थीटा। तो सेक थीटा और 2 सेक थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 सेक स्क्वायर थीटा होगा, और ब्रैकेट के बाहर में है 2 टेन स्क्वायर थीटा है। अब यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, जो कि 1 होता है। तो 2 इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा प्यारे। तो देखिए दोनों तरीका बताएं, डिटेल भी बता दिए और वैल्यू पुटिंग वाला। सबसे आसान कौन था, अमेजिंग कौन था, वैल्यू पुटिंग वाला। और आपको सावधान कर दे कि वैल्यू पुटिंग ऐसे ही नहीं होता है, एवं ही नहीं हो जाता है, उसके लिए आपको कंसेप्ट बनाना होगा, समझना होगा, ठीक है। अब आते हैं इस पे। तो भाई मेरे इस टाइप का जो सवाल आपके सामने आएगा जिसमें आपको डायरेक्ट वैल्यू दिखेगा, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, जिसमें आपको डायरेक्ट वैल्यू दिखेगा, तो भाई इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। अगर आपको वैल्यू याद है, अगर 1045 आपको 1 याद है तो बनेगा, अगर cos 60 डिग्री आपको 1/2 याद है तो बनेगा। सेक 30 डिग्री, सेक किसका उल्टा होता है, देखो उल्टा पुल्टा याद रखना तो ये वैल्यू भी याद हो जाएगा। जैसे कि साइन का उल्टा कोसेक, और फिर कोसेक का उल्टा भी साइन, कोस का उल्टा सेक, और फिर सेक का उल्टा भी कोस, टेन का उल्टा कोट, ठीक है, और फिर कोट का उल्टा भी टेन। तो ये वाला फंक्शन ना वैल्यू याद करने में बड़ा फायदा करेगा। जैसे कि मान लो कि हमको सिर्फ साइन और कोस का वैल्यू याद है तो हम आसानी से बना लेंगे सारा का सारा। कोस 60 डिग्री, तो कोस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कोस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, और 1/2 को होल स्क्वायर मतलब 1/4 प्लस 4 इंटू। अब सेक 30 डिग्री हमको याद नहीं है, लेकिन ये मालूम है कि कोस का उल्टा होता है सेक। तो कोस 30 डिग्री कितना होता है, √3/2, और √3/2 को उल्टा कर दो तो 2/√3, और 2/√3 का स्क्वायर है मतलब 4/3 हो जाएगा, माइनस 1045 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया। अब जरा ध्यान से समझो भैया, ध्यान से समझो भैया, कहीं पे मिस्टेक नहीं ना हो भाई। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप वैल्यू पुट भी कर सकते हैं, नहीं भी पुट कर सकते हैं, ठीक है, कुछ छोटा मोटा नहीं ना भाई। देख लो, 1 मिनट देखने दो भैया मेरे, मिलाते हैं। कोस स्क्वायर 60 डिग्री है इंटू 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री है, ठीक है, माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री है, ठीक है, नीचे में साइन स्क्वायर 30 डिग्री है प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री है। एक बार अंग्रेजी वाला से मिला लेते हैं, ठीक है, डाटा में ना मिस्टेक हो जाएगा तो फिर आंसर नहीं आएगा। किधर गया भैया, किधर गया, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना। अब देखिए, अब इसको देखिए, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपके दिमाग में आएगा कि सर साइन स्क्वायर 30 डिग्री है, कोस स्क्वायर 30 डिग्री है, तो सबका वैल्यू आप रख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप नहीं रखिए, थोड़ा दिमाग लगाइए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या 1 नहीं होता है। तो थीटा के जगह पर 30 डिग्री यहाँ, 30 डिग्री यहाँ, तो कोस, तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री क्या 1 हो जाएगा, खत्म कहानी। अब पुट करिएगा तब भी 1 हो जाएगा, और फॉर्मूला से भी आप ध्यान लगाइएगा तब भी 1 हो जाएगा। तो इसके ऊपर ध्यान नहीं लगाना है। इसको देखिए, ये आपका हो गया 1/4 और 16/3 माइनस 1, तो 1/4 और ये 4 गुना 4/3, इसको हम क्या लिखेंगे 16/3 और -1। अब देखो जरा एलसीएम कितना ले ले भाई मेरे,
एलसीएम बोले सर 12 ले लीजिए एलसीएम, तो ये तो होगा नहीं, या तो ये भी नहीं होगा। कटम कुटाई, दिमाग एकदम तेज रखो, ठीक है। कटम कुटाई हो गया। अब 4 तिहाई 12, 3 होगा, प्लस 3 चौके 12 और 16 चौके 64, माइनस 12 एकम 12, ठीक है भाई मेरे। तो ध्यान दो 64 में अगर सीधा 12 घटा दो आप तो कितना बचेगा भैया, 52, और 3 जोड़ दो 55/12, उत्तर आ गया आपका, ठीक है, उत्तर आ गया आपका। तो ध्यान से, ऐसा सवाल में कोई कुछ नहीं कर सकता है। आपको वैल्यू याद रहेगा तो बनेगा, नहीं याद रहेगा तो नहीं बनेगा। वैल्यू याद रहने के बाद भी आप एक मिस्टेक कर सकते हैं, कैलकुलेशन वाला, ठीक है, कैलकुलेशन वाला, ठीक है। तो एक सवाल ना हम आपको देते हैं, आप इसका जवाब हमको कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। एकदम जिनको लगता है ना कि भाई एकदम इस बार हमको निकाल लेना है किसी भी सूरत में, तो भाई आपसे ना जवाब हमको चाहिए। सवाल है मेरा x sin 60 डिग्री, सवाल है मेरा x sin 60 डिग्री, ठीक है, इंटू 10 30 डिग्री, ठीक है, माइनस का 10 45 डिग्री, ठीक है, ठीक है, माइनस का 10 45 डिग्री बराबर कोसेक 60 डिग्री इंटू गुना में है कोट 30 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 45 डिग्री, 45 है, 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। तो x बराबर कितना होगा, इसका जवाब आप आपको दीजिए। x sin 60 डिग्री, ठीक है, इंटू 10 23 डिग्री, ठीक है, माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री है, 10 स्क्वायर 45 डिग्री है, बराबर कोसेक 60 डिग्री इंटू कोट 23 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 45 डिग्री है। तो देखिए हिंदी में लिखते हैं, तो देन x का वैल्यू का, इसका उत्तर दीजिए। ऑप्शन आपको बता दे रहे हैं, ऑप्शन है 2, ऑप्शन है -2, ऑप्शन है आपका 6 और ऑप्शन है आपका -4। सही उत्तर इसका आप कमेंट में दो, कमेंट में दो तो एकदम कसम से मज़ा आ जाएगा इस ठंडी में, ठीक है। इसका आंसर कमेंट में दो, एकदम मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से समझो, तो इस टाइप का जो सवाल आएगा ना, इसमें आपको वैल्यू डायरेक्ट वैल्यू याद रखना होगा। 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री याद नहीं है तो अभी के अभी कर लो याद, ठीक है। और तरीका आपको बता दिए हैं, इन तीनों को याद रखेगा, ये तीनों ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। साइन याद कर लो, कोस याद कर लो, टेन याद कर लो, ठीक है, वो भी याद हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आए तो इसका आंसर हमको कमेंट में चाहिए, ठीक है। देखिए इन सवालों को देखिए ध्यान से। सबसे पहले कुछ बात समझिए, नगर पालिका में यहाँ से सीधा सवाल आया, एकदम डायरेक्ट डाटा सहित, और इसी टाइप का सवाल भी पूछा जाता है, ठीक है। ठंडा बहुत लग रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देखिए ध्यान से कि इफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/√3 दिया हुआ है, तो सेक थीटा इंटू टेन थीटा का वैल्यू पूछा है। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ समझ के रखना होगा, जो तरीका लगेगा खटाक से लगा देना है। तो पहले तरीका को समझ लेते हैं, उसके बाद ध्यान देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप ना एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कि इफ सेक थीटा, प्लस माइनस का टेंशन नहीं है, ठीक है, चाहे प्लस दे चाहे माइनस दे। अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर पी दिया है तो ऑटोमेटिक आपको ये समझ जाना है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1/p हो जाएगा, 1/p हो जाएगा। और जब आप इन दोनों को जोड़िएगा तो देखिए यहाँ -10 + 10 कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 सेक
थीटा बराबर, यहाँ पे जोड़िएगा तो p प्लस 1/p को जोड़ेंगे तो p² प्लस 1/p हो जाएगा, p हो जाएगा। और इस 2 को नीचे लेके आएंगे तो सेक थीटा का वैल्यू हो जाएगा p² प्लस 1/2p। सेम कहानी आपको ये भी याद रखना है कि इफ़ कोसेक थीटा प्लस माइनस कुछ भी रहे, ठीक है, प्लस कॉट थीटा बराबर p है, तो आपको समझ जाना है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1/p हो जाएगा। और फिर जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस कोट माइनस कोट कट जाएगा, यहाँ कोसेक 2 कोसेक हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट कोसेक थीटा बराबर क्या लिख देंगे, p² प्लस 1/2p। ये बड़ा काम का चीज़ है, डायरेक्ट सवाल आपका नगर पालिका में आया है अभी, ठीक है। तो इसको तो आप सबसे पहले याद रखिएगा कि अगर सेक दोनों में से किसी का भी वैल्यू दे सकता है, हो सकता है कि कोसेक माइनस कोट का वैल्यू दे दिया तो उसका उल्टा हो जाएगा कोसेक प्लस कोट का वैल्यू, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए कोसेक माइनस कोट का वैल्यू 7/2 दे दिया है, तो हम यहीं पे समझ जाएंगे ना कि कोसेक थीटा प्लस कोट का वैल्यू सीधा 2/7 हो जाएगा, ठीक है। और इसको जोड़ देंगे तो ये माइनस प्लस कट जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 कोसेक थीटा बराबर 7/2 प्लस 2/7, 7/2 प्लस 2/7। तो भैया इसको जोड़ना होगा 7/2 प्लस 2/7 को, तो 7 सत्ते 49 और 2 दूना 4, तो 49 और 4 53 बटा 7 दूना 14 और ये वाला 2 हो जाएगा तो 28 हो जाएगा। तो ये 53/28 हो जाएगा। किए क्या, इन दोनों को भी तो जोड़ना होगा भाई, 7/2 प्लस 2/7, तो ये कितना हो जाएगा 7 सत्ते 49 और 2 दूना 4, 53/14 हो जाएगा, ठीक है। और जो यहाँ 2 था इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दिए तो 53/28 आपका डायरेक्ट क्या आ गया, आंसर आ गया। ये यहाँ पे काम आएगा आपका, ठीक है, यहाँ पे आपका काम आएगा ज़बरदस्त तरीका से। तो ये दोनों चीज़ याद रहेगा तब ना भाई, ये दोनों चीज़ समझा हुआ, कुछ भी दे देगा, चाहे प्लस वाला के साथ चाहे माइनस वाला, दोनों में से किसी एक का वैल्यू मालूम होगा तो दूसरा वाला का वैल्यू पहले वाला का उल्टा हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि कोसेक माइनस कोट का वैल्यू 7/2 दिया तो हम कोसेक प्लस कोट का वैल्यू इसका उल्टा 2/7 कर दिए और बस दोनों को जोड़ दीजिए कटम कुटाई करके। यहाँ पे हमें कोसेक का वैल्यू पूछा था तो 53/28 निकल के आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये तो इसको आप एकदम समझ के भाई याद रखिएगा, और आप लोगों ने पूरा डिटेल में बताया है ये सब चीज़, तो इस सब में ना टेंशन नहीं लेना है। आप वीडियो ना देखिए, सारा वीडियो आपका पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया। दूसरा चीज़ ना इस सवाल पे आई है, जैसे कि यहाँ पे दे दिया है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2 है, ठीक। तो साइन का पावर 100 प्लस कोसेक का पावर 100 कितना, तो भाई साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2 कब होगा, 2 कब होगा। साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक का उल्टा क्या होता है साइन। तो भाई साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2 कब होगा, जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा। साइन 90 बराबर 1 और कोसेक 90 बराबर भी 1, मतलब इस केस में साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2 है। तो भैया यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना है 90 डिग्री है, थीटा का वैल्यू कितना है 90 डिग्री है। तो यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, और यहाँ बोला है कि साइन का पावर 100 थीटा प्लस कोसेक का पावर 100 थीटा। याद रखना पावर कुछ भी हो, 100 हो, 2 हो, 4 हो, 20 हो, 50 हो, 1000 हो, लाख हो, आंसर आना यही है, क्योंकि थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है। तो यहाँ पे जैसे ही थीटा का वैल्यू साइन स्क्वायर 90 डिग्री कितना 1 और 1 का पावर 100 1 ही होगा, तो 1 का पावर कुछ भी होगा ना, यहाँ तो 1 ही आएगा, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, दोनों को जोड़ेंगे तो हमेशा 1 + 1 2 हो जाएगा। इसी पे बेस ये सवाल पूछता है कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 है।
तो कुछ भी पूछ देगा, 10 का पावर 100 थीटा और कोट का पावर 100 थीटा बराबर कितना, तो ये तभी आंसर 2 होगा। 10 थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 2 तभी होगा जब थीटा बराबर 45 डिग्री होगा, क्योंकि 10 45 1 और कोट 45 1, तभी तो होगा 1 और 1 2। तो हमसे कुछ भी पूछ दे, बोल देगा कि 10 का पावर है 1000 डिग्री, 1000 है, प्लस कोट का पावर भी 1000 है या 2000 है, इसका वैल्यू तो भाई इसका भी 2 हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ याद रहेगा तभी बनेगा सवाल। डायरेक्ट हिट, ये सब मतलब हीटर सवाल है, देखिए और उड़ा दीजिए, ठीक है। अब इस सवाल पे आइए, तो भाई इसका तो तरीका आपको अभी वही बताएं कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू दिया है, तो हम इसको सेक प्लस 10 का वैल्यू लिख सकते हैं। तो हम इसको उस तरीका से भी बना सकते हैं, इसको हम उस तरीका से भी बना सकते हैं कि सेक थीटा माइनस 10 थीटा का वैल्यू 1/√3 दिया है, तो हम लिख देंगे सेक थीटा प्लस 10 थीटा बराबर 1/√3 का उल्टा कितना, √3, इसको जोड़ देंगे, कटम कुटाई हो गया। 2 सेक थीटा बराबर 1/√3 प्लस √3, तो √3 इंटू √3, 3 प्लस 1 4 ये 2 यहाँ पे गुना हो जाएगा, तो ये 4/2√3 हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे जो वैल्यू पूछा है ना, सेक इंटू 10 पूछा है, तो अगर इस फॉर्मेट से जाएंगे तो अब आपको यहाँ पे ट्रिपलेट का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है, ट्रिपलेट का सहारा लेना पड़ेगा। तो सेक किसका उल्टा होता है, कॉस, कॉस का वैल्यू क्या होता है b/h, और सेक किसका रेशियो बताता है h/b, मतलब ये 4 है, ये 2√3 है, तो भैया इसका वैल्यू आपको निकालना है। तो यहाँ पे आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना होगा। लेकिन अगर आप अपना थोड़ा सा विवेक बुद्धि इस्तेमाल करेंगे तो इससे भी आप बच सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा और फिर आप यहाँ से 10 का वैल्यू निकाल लीजिएगा। अच्छा, निकाल ही देते हैं, ठीक है। तो भैया ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4 तिहाई 12, तो ये हो जाएगा 4 और √4 का वैल्यू ये हो जाएगा 2, ठीक है, 2 हो जाएगा। अब हमसे पूछा है सेक इंटू 10, तो सेक तो हमारा सेक कितना है 4/2√3 है, इंटू 10 का वैल्यू कितना 2/2√3, मतलब 1/√3, यही ना होगा भैया मेरे, यही होगा भैया, यही होगा, ठीक है। तो ये 2 से 2 हमारा कट गया, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/3, ये आ जाएगा 2/3 हमारा उत्तर आ जाएगा। लेकिन अगर विवेक लगा ले थोड़ा सा अगर विवेक लगा ले, देखिए कई तरीक़ा से सवाल को बनाया जा सकता है। इस सवाल को हम ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन हम इस सवाल को ऐसे भी बना सकते हैं वैल्यू सोच के कि अगर हम ये चीज़ समझ जाए कि ये कुछ और नहीं, सेक थीटा माइनस 10 थीटा बराबर 1/√3 को हम ऐसे लिख सकते हैं भाई, 2/√3 माइनस 1/√3, जरा ध्यान से देखो तो 1/√3 को हम 2/√3 माइनस 1/√3 लिख सकते हैं। अब देखो सेक का 2/√3 है और 10 का 1/√3 है, तो ये कितना डिग्री पे है, कहेंगे सर 30 डिग्री पे है। तो अब आपको यहाँ डिग्री खोजने की आवश्यकता ही नहीं है, यहाँ डिग्री खोजने की आवश्यकता ही नहीं है। आपको सेक का वैल्यू मिला, 10 का वैल्यू मिला, रख दीजिए। तो 2/√3 इंटू 1/√3, तो ये कितना हो जाएगा 2/3, सीधा उत्तर मिल गया इससे भी। तो ये वाला मेथड इसके कंपैरिजन में आसान था और इससे सवाल आपका जल्दी बना। तो ये ध्यान देना है, हर एक चीज़ कंसेप्ट रहेगा तभी तो बनेगा, कंसेप्ट नहीं रहेगा तो सवाल नहीं बनेगा, ठीक है। इस सवाल को देखिए, दोनों सेम टाइप का सवाल है और ऐसा सवाल ना फ्रीक्वेंटली एग्जाम में आते रहता है, आ सकता है, ठीक है। कहता है कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर p है, a sin थीटा माइनस b cos थीटा बराबर q है। तो a b p तथा q में, यहाँ पे p तथा q में संबंध ज्ञात करें। ठंड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ऐसा सवाल आपको अभी हम कुछ देर पहले बताएं, ठीक है। अब देखो ये ना 2-3 तरीक़ा से आता है। एक तो आपको रिलेशन पूछ देगा, दूसरा इसी सवाल में वैल्यू सेट कर देगा इस तरीक़ा से, और एक इक्वेशन का वैल्यू देगा, दूसरा का वैल्यू पूछ लेगा।
तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद इसको समझेंगे। आपको हम क्या बताएं अभी जब ऐसा वाला सवाल बताएं कि ये कुछ और नहीं है, ये जो आपके सामने दो इक्वेशन है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर p है और a sin थीटा माइनस b cos थीटा बराबर q है। तो दोनों इक्वेशन को दोनों तरफ से स्क्वायर कर दीजिए। तो ये क्या बनता है a प्लस बी का स्क्वायर और a माइनस बी का स्क्वायर। और a प्लस बी के स्क्वायर और a माइनस बी के स्क्वायर को जब जोड़ते हैं तो 2ab वाला पोर्शन कैंसिल हो जाता है, क्योंकि एक में आता है माइनस 2ab, एक में आता है प्लस 2ab, तो माइनस 2ab से प्लस 2ab कैंसिल हो जाता है। तो उसको यहाँ कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे, ध्यान देना है। तो जब इसको दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, इधर भी और इधर भी, तो इधर तो हो जाएगा पी स्क्वायर, इधर हो जाएगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कोस थीटा। तो भैया 2ab साइन थीटा कोस थीटा यहाँ भी आएगा और इसमें भी 2ab साइन थीटा कोस थीटा आएगा। यहाँ पे आएगा प्लस 2ab साइन थीटा कोस थीटा और यहाँ पे आएगा माइनस 2ab साइन थीटा कोस थीटा। तो ये दोनों तो कट गुटा जाएगा, तो इसको कैलकुलेशन में नहीं लेंगे। किसको लेंगे? तो लेंगे सर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर में पी स्क्वायर, और उसमें भी सेम चीज़ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ठीक है बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्यू। बहुत ठंडा है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, या इन दोनों को ध्यान से देखो, तो यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, मतलब यहाँ से आएगा ए स्क्वायर। यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन आएगा और अंदर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो कि 1 हो जाएगा, बराबर इनको भी जोड़ेंगे तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। यही रिलेशन बनेगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऐसा भी पूछा जाता है, सवाल थोड़ा टफ लगता है देखने में लेकिन आसान होता है, ठीक है। अब इसी चीज़ को इसमें ज़रा अप्लाई करो मेरे भाई, इसी चीज़ को ज़रा इसमें अप्लाई करो, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है कि 3 साइन थीटा प्लस 5 कोस थीटा बराबर 5 है। तो देन पूछा है कि 5 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा का वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू पूछा है। तो मान लेते हैं इसका वैल्यू x होगा, इसका वैल्यू x होगा। तो करना वही है, दोनों इक्वेशन का के दोनों तरफ को स्क्वायर कर देना है, ठीक है। तो इसको जब इस वाला पोर्शन को दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 का स्क्वायर 25 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 5 का स्क्वायर 25 है। इसमें जब स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 साइन स्क्वायर थीटा, ध्यान से 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोस स्क्वायर थीटा और बराबर क्या माने x का स्क्वायर। अब इनको भी जोड़ना पड़ेगा। 2ab वाला पोर्शन मेरा कट गया, उसको नहीं लिखे, इनको भी जोड़ना है ना। तो देखो 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 25 कोस स्क्वायर थीटा में 25 कॉमन लेंगे तो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और उसका वैल्यू 1 होगा। प्लस ध्यान दो 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोस स्क्वायर थीटा में 9 कॉमन लेंगे, बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाता है। और इधर बच जाएगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये 25 से ये 25 हमारा कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 9, तो x बराबर प्लस माइनस 3 हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है, उत्तर हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आया? तो भाई देखो इस तरीके का सवाल एग्जाम में आया हुआ है और आ सकता है, और ऐसा बात नहीं है कि सवाल के लेवल को बढ़ा सकता है, बहुत ऊपर लेके जाया जा सकता है, कैलकुलेटिव किया जा सकता है, सवाल को टफ किया जा सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जो सिलेबस में दिया है उसी से आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। एग्जाम अनिश्चितताओं का खेल है, लेकिन सिलेबस नाम का भी एक चीज़ होता है जिसको फॉलो किया जाता है। तो ये कहानी आपको समझ में आया एकदम मोटा मोटी, ठीक है।